हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम ड्राइव। सो आज इस वीडियो में बात करने वाले एसएससी फेज़ 11 यानी कि सिलेक्शन पोस्ट के बारे में। तो ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है एसएससी की वेबसाइट पे। आप चाहे तो अभी चेक कर सकते हैं और फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। इसमें हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। ये नोटिफिकेशन किसके लिए है, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा बीटेक आपका कहाँ पर एलिजिबिलिटी है, आप कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो डिटेल में जानेंगे यहाँ पर इस वीडियो में। तो आप जैसे चेक कीजिएगा, एसएससी के हर साल एक आपका सिलेक्शन पोस्ट नाम का आपका वैकेंसी आता है। फेज़ 7, फेज़ 8, फेज़ 9, फेज़ 10, फेज़ 11 इस तरह का एक साल में बढ़ते जाता है। तो अभी ये फेज़ 11 है, 2023 का सिलेक्शन पोस्ट इसका आपका वैकेंसी का नाम होता है। यहाँ पे आप चेक कीजिएगा तो वेरियस टाइप के आपका पोस्ट रहते हैं। आपका टोटल यहाँ पर आपका लगभग 100 से 150 टाइप का पोस्ट रहता है, अलग अलग रीजन वाइज। ईस्टर्न रीजन, नॉर्दर्न रीजन, सेंट्रल रीजन, वेस्टर्न रीजन, आपका केकेआर रीजन, देन आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन। इस तरह से आपका अलग अलग रीजन वाइज पोस्ट बटे रहते हैं। और आपका उसमें पोस्ट भी आपका 100 से 150 अलग अलग, एक रीजन में 100 से 150 पोस्ट होते हैं अलग अलग क्वालिफिकेशन के हिसाब से। नीचे मैं आपको सारा कुछ डिटेल में समझाऊंगा, आपको कैसे चेक करना है, अपना क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग कैसे फिल करना है, सारा कुछ। तो इसमें हम लोग बात कर लेंगे कहाँ कहाँ पे आपको डिप्लोमा और बीटेक और आईटीआई वालों के लिए वैकेंसी है, चाहे वो एक्सपीरियंस हो चाहे वो आपका विदाउट एक्सपीरियंस हो। तो इसमें इस फॉर्म को आपको भरते टाइम कुछ थोड़ा मेहनत भी करना हो, क्योंकि आपको चेक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप जस्ट यूट्यूब से चेक किए या फिर कहीं से भी चेक किए और आप जाके सीधा फॉर्म फिलअप करने लगे, क्योंकि यहाँ पर आपको मांगा जाता है आपका क्वालिफिकेशन, देन उसके बाद आपको कुछ एक्सपीरियंस या फिर कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है, आप कहीं पर कोर्स किए वो सारा चीज़। तो वो सब आपको देखना पड़ता है। जब आप फॉर्म फिलअप करने जाएंगे तभी आपको डिटेल में देखने को मिलता है। अब मैं आपको नीचे स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। इसको स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो नीचे में सबसे लास्ट में आपका पोस्ट का डिटेल्स दिया रहता है, इसके जस्ट नीचे। अब यहाँ से देखेंगे आप पेज नंबर आपको 94 में बता देता हूँ। यहाँ से आपका पोस्ट का सारा डिटेल्स स्टार्ट होता है। 94 पेज से लेकर 135 पेज तक आपका पोस्ट है। आपका कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, कितने कितने वैकेंसी है, कौन से लोग एलिजिबल है। 3 टाइप का एग्जामिनेशन होता है आपका यहाँ पे, 10th बेसिस, 12th बेसिस, ग्रेजुएशन बेसिस। 3 क्वालिफिकेशन आपके पास है। मतलब अगर आपके पास 10th है तो 10th पे आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास अगर आपका 12th है तो 12th पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन पे कर सकते हैं। आपके पास तीनों है, मतलब कि आप ग्रेजुएट है तो आपके पास 12th भी होगा, 10th भी होगा, तो आप 3 पोस्ट के लिए अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पे अलग अलग रीजन वाइज भी, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट रीजन लिखा है। नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो आपको एनआर रीजन है, उसके नीचे आइएगा तो आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा अलग अलग रीजन और भी, CR रीजन, देन ER रीजन, ईस्टर्न रीजन। तो आप चाहे तो किसी भी रीजन में भी अप्लाई कर सकते हैं। आप एक से ज़्यादा रीजन में अप्लाई कर सकते हैं, एक से ज़्यादा क्वालिफिकेशन में अप्लाई कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है आप कहाँ कहाँ पे एलिजिबल है, आप हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। बस इतना ध्यान दीजिएगा, 10th वाले का एग्ज़ाम एक ही दिन होगा, 12th वाला का एग्ज़ाम एक ही दिन होगा और आपका ग्रेजुएशन वाले का एग्ज़ाम एक ही दिन होगा। तो इस तरह से होता है, आप तीनों एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं कर सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर भी आपको एक ही जगह पे दिया जाता है, बस उसका शिफ्ट का टाइमिंग अलग होता है। 10th का आपका फर्स्ट शिफ्ट में होता है तो आपका 12th का थर्ड शिफ्ट में होगा, ग्रेजुएशन का सेकंड शिफ्ट में। इस तरह से आपको शिफ्ट वाइज रहता है। बस आप एग्ज़ाम तीनों अटैम्प्ट कर पाएंगे, तो आप चाहे तो तीनों अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात रहे आपका जूनियर इंजीनियर और आपका डिप्लोमा और बीटेक, ये लोग कहाँ अप्लाई कर सकते हैं और ITI कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो उसको मैं आपको तरीका बता रहा हूँ आपको कैसे करना है। जैसे आप यहाँ पे देखिएगा सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, तो यहाँ देख के ही पता चल रहा है यहाँ पे या तो डिप्लोमा या तो बीटेक एलिजिबल है। देन चार्जमैन, यहाँ पे भी आपको पता चल रहा है या तो डिप्लोमा या तो बीटेक या फिर ITI यहाँ पे एलिजिबल है। फर्टिलाइज़र इंस्पेक्टर हो गया। देन इसके बाद आप नीचे आएंगे, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट यहाँ पर हो गया। तो इस तरह से आपको पोस्ट का नाम देख के ही पता चल रहा है। टेक्नीशियन यहाँ पे आपको पता चल रहा है या तो ITI होगा या तो डिप्लोमा होगा। अब यहाँ पर आपको चेक करना है कहाँ एक्सपीरियंस मांगा गया, कहाँ नहीं मांगा गया। सबसे इम्पोर्टेंट वही है, कहाँ पर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, कहाँ नहीं है। तो वो चीज़ आपको कैसे पता चलेगा, पोस्टों में आप देख लीजिएगा किस लेवल का है वो भी आप देख लीजिएगा। यहाँ पे मतलब आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपके पास डिप्लोमा है तो भी। तो अब ये चेक कैसे करना है आपको, डिप्लोमा वाले कहाँ एलिजिबल रहेंगे, ग्रेजुएशन वाले कहाँ। सिंपल सा आपको चल जाना है ऑफिशियल वेबसाइट पर SSC का।
अब यहाँ पे मैं स्क्रीन को रोटेट किया हूँ, तो आप चेक कर लीजिए, क्योंकि मुझे जो दिखाना है आपको वो एक स्क्रीन पे रहना ज़रूरी है, इसलिए मैं, ताकि आप जब अप्लाई करें तो चेक कर सकते। जैसे आप एसएससी ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे, आप लॉगिन कीजिएगा और अप्लाई पे जाइएगा, तो आपके पास इस तरह का आता है, आपको फॉर्म फिलअप करने बोला जाता है, कहाँ पे आपको सेंटर सेलेक्ट करना है, क्या आपका क्वालिफिकेशन, इस तरह से। तो ये नॉर्मल सा चीज़ है, जिसने भी एसएससी की वेबसाइट पे फॉर्म कभी भी खुद से अप्लाई किया उसको पता होगा ये कहाँ पे मिलता है। तो आप चेक कर लीजिएगा, लॉगिन कीजिएगा, देन पोस्ट पे जाइएगा जहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, देन उसके बाद आपके सामने ये नॉर्मल से डिटेल्स आते हैं, सेंटर वगैरह सेलेक्ट करना है, आपका डिटेल्स फिल करना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 15 नंबर यहाँ पे पॉइंट, रीजन टू विच द पोस्ट बिलोंग, तो किस रीजन में आप अप्लाई करना चाहते हैं। ईस्टर्न रीजन, सेंट्रल रीजन, कर्नाटका, केरला रीजन, मध्य प्रदेश रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्दर्न रीजन, साउथर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन। तो टोटल यहाँ पे देख सकते हैं आपको 9 रीजन है। अब मान लीजिए ईस्टर्न रीजन है, आप ईस्टर्न रीजन पे क्लिक किए, देन उसके बाद इसके नीचे पोस्ट कोड है। इस पोस्ट कोड में आपका अलग अलग पोस्ट है, जैसा मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, देख सकते हैं ये आपका पोस्ट कोड है यहाँ पर NW10123, और इस पोस्ट का नाम है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, और इसका आपको यहाँ पे रहेगा डिपार्टमेंट। एज लिमिट यहाँ दिया गया 18 से 30, पे स्केल छोड़ दीजिए, उससे कोई उतना लेना देना नहीं है। ग्रेजुएशन एंड अबव, यानी कि ग्रेजुएट है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बट फिर भी मान के चलिए आप यहाँ पे चेक कर रहे हैं टेक्नीशियन, यहाँ पे हायर सेकेंडरी मांगा है 10+2, बट NW11823, मान के चलिए मैं ये चेक कर रहा हूँ NW11813, नॉर्थ वेस्ट रीजन है। सो अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे नॉर्दर्न वेस्ट सब रीजन मैंने सेलेक्ट किया, देन उसके बाद यहाँ पे NW11823 मैंने पोस्ट कोड सेलेक्ट किया। इस पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग मान लीजिए NW11823 में यहाँ पे टेक्नीशियन दिखा रहा था, और ये 10+2 का था, 18 से 27 आपके एज लिमिट था, और यहाँ हायर सेकेंडरी आपका लिखा हुआ है। पोस्ट आप देख लीजिएगा जो भी है। अब यहाँ पे मान लीजिए मैंने ये सेलेक्ट किया, तो आपको तो यहाँ पे 10+2 दिखा रहा है, बट यहाँ पर आपको डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल रहेंगे। जैसे 10+2 यहाँ लिख दिया, बट इसी के जस्ट नीचे आप आइएगा, यहाँ पर ही जैसे ये सारा डिटेल्स आप फिल करके आए, इस जगह पर रहता है यहाँ पे 25 सीरियल नंबर जो है यहाँ पर आपका रहता है। यहाँ ध्यान देंगे तो आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन, इस पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन है, आपको इसी को ध्यान देना है। इसी के बेसिस पे आपका यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा इसके बेसिस पे होगा। अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं, मतलब आप यहाँ पे अगर फिट बैठते एलिजिबल है, तो ये आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे, चाहे आप एग्ज़ाम निकाल लिए चाहे नहीं निकाले। आप एग्ज़ाम निकाल चुके हैं तो यही वाला आपका यहाँ पे, अगर आप इसको फुलफ़िल करते हैं तो आप आगे के यहाँ पे डीवी के बाद आपका ज्वाइनिंग होगा। और अगर ये फुलफ़िल आप नहीं कर रहे और आप सिर्फ 12 देख के फिल कर दिए है तो यहाँ पे आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ये चीज़ है, जब भी आप सेलेक्ट कीजिए, कोई भी पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं, आप यहाँ पे देख लीजिए 1 नंबर में मतलब आपका 12th भी होना चाहिए, 2 नंबर, देन यहाँ पे 3 ईयर डिप्लोमा बोला गया, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में। अब इसमें कोई एक्सपीरियंस आपको मांगा नहीं है। अगर एक्सपीरियंस रहता तो 3 नंबर यहाँ रहता, जैसे 1 2 यहाँ है 3 रहता, और एक्सपीरियंस भी मेंशन रहता। या फिर मान लीजिए 12th के बाद जस्ट एक्सपीरियंस रहता तो 12th रहता, देन एक्सपीरियंस रहता। इसी तरह से आपका सारा पोस्ट में आपको क्वालिफिकेशन चेक करना है। आप चाहे तो 10 पोस्ट भरिए, 15 पोस्ट भरिए, 150 पोस्ट भरिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस यही है, जो जनरल कैटेगरी के रहेंगे उनको आप अगर 10 पोस्ट भरिएगा तो 10 का आपको फ़ीस देना होगा, 100 करके आपको। और अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जिसका फ़ीस नहीं लगता, तो आप चाहे तो जितना भी पोस्ट भर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आपका फ़ी लगने वाला नहीं है। और आपका 10th लेवल में आपने भले ही मान लीजिए आपने 50 पोस्ट भरा हो, आपने 50 पोस्ट भरा हो, 10 मतलब टोटल 8 रीजन का, 9 रीजन का आपने 50 पोस्ट भर दिया अलग अलग। मान लीजिए आपने नॉर्दर्न रीजन में 4 पोस्ट भर दिया, देन आपने साउथर्न रीजन में 5 पोस्ट भर दिया, ये सब करके आपने 50 भरा हो। लेकिन अगर आपका जो 10th लेवल का अगर आपने भरा है मान लीजिए 20 पोस्ट, तो आप एग्ज़ाम एक ही देंगे, आप 20 पोस्ट के लिए यहाँ पे आप क्वालिफाई करेंगे। अगर आपका मार्क्स निकलता है तो अब 20 में से जहाँ आप कट ऑफ क्लियर करेंगे वहाँ आपका सिलेक्शन होगा। उसी तरह से अगर 12th में आप जहाँ पे एलिजिबल है 12th बेस पे, वहाँ पे अगर अप्लाई कर देते हैं, आप मान लीजिए 20 25 30 या 100 पोस्ट में भी अप्लाई कर देते हैं, आप 8-9 रीजन में भी अप्लाई कर दे रहे हैं, तो आपका एग्ज़ाम 12th बेसिस का एक ही एग्ज़ाम होगा, एक ही सेंटर पे होगा, एक ही जगह होगा,
और वो आपका सारा का सारा पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेगा, आपका जो भी मार्क्स आएगा, और उस पर आपको कट ऑफ डिसाइड किया जाएगा। हाँ, यही होगा कि जब आप क्वालिफाई कीजिएगा तो आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आप जितने पोस्ट पे क्वालिफाई करेंगे उतने पोस्ट का आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट भेजना पड़ेगा अलग अलग पोस्ट से। मतलब मान लीजिए आप अगर टोटल 20 पोस्ट पे क्वालिफाई हो गए तो आपको 20 एनवेलप बनाना पड़ेगा, 20 डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा, अलग अलग पोस्ट कोड, पोस्ट नेम डालना पड़ेगा, और बाकी जो आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स रहेगा वो सारा तो सेम ही रहेगा। तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा। तो आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको खुद से एक एक करके चेक कर लेना है कहाँ कहाँ पे आपका डिप्लोमा, आपका बीटेक, कहाँ ITI, कहाँ कहाँ पे एलिजिबल है। और अगर नहीं है तो आपको, अगर 10th किया है तो 10th वाले पोस्ट पे भरिए, 12th किया है तो 12th वाले पोस्ट पे भरिए। और जहाँ नॉर्मल ग्रेजुएशन मांगा गया है, एनी डिग्री, तो वहाँ तो बीटेक वाले एलिजिबल है ही, क्योंकि वहाँ एनी डिग्री बोला गया है। जहाँ स्पेशलाइजेशन नहीं हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ है सबका, वहाँ पर तो आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल स्क्रॉल करके जाएंगे तो 550 के आसपास पोस्ट है यहाँ पे, देख लीजिए। 549 पोस्ट है आपका अलग अलग यहाँ पे रीजन वाइज मिला के, और टोटल यहाँ पे 5369 के आसपास यहाँ पे वैकेंसी है। चेक कर लीजिएगा जहाँ पर भी आप एलिजिबल रहेंगे, क्योंकि अभी वेबसाइट जो है वो काफ़ी स्लो काम कर रहा है, थोड़ा थोड़ा देर में लॉग आउट हो जा रहा है, पूरा डिटेल्स भी नहीं आ रहा है। इसलिए मैंने जस्ट आपको एक एग्जांपल दिया। चेक तो मेरे को यहाँ पे सारा कुछ करना था, कहाँ कहाँ पे एग्जैक्ट में आपका डिप्लोमा वाला एलिजिबल है वो सारा कुछ चेक करना है, बट यहाँ पे आपका वेबसाइट काम नहीं कर रहा है। आपका 5 मिनट में लॉगिन होता है, फिर लॉग आउट हो जाता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा। अभी आप अप्लाई कर रहे हैं तो अगर वेबसाइट काम करेगा तो पूरा डिटेल में बना दूंगा कि 10th मतलब कि आपका डिप्लोमा कहाँ कहाँ पे विदाउट एक्सपीरियंस एलिजिबल है, और कहाँ कहाँ पे बीटेक, और कहाँ कहाँ पे ITI। लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एलिजिबल है तो अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। बहुत कम ही लोग होते हैं जो डिप्लोमा और बीटेक और ITI वाले होते हैं जो इस पोस्ट में अप्लाई करते हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप ये फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो आपका टोटली नॉन टेक बेस पे होगा इसका। यहाँ पे देख सकते हैं ये एक पहला एग्जामिनेशन होता है जो आपका डिप्लोमा लेवल पे हो, चाहे बीटेक लेवल पे हो, चाहे ITI लेवल पे हो, जिसका आपका सिलेक्शन नॉन टेक बेस पे होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका बाकी जो भी एग्ज़ाम होता है सारा का सारा आपका टेक्निकल रहता है, बट ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पे अगर आपका टेक्निकल वीक है और आपका नॉन टेक्निकल स्ट्रांग है तो आप और प्रैक्टिस करके इसको एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। तो ये पूरा क्राइटेरिया है यहाँ पे एग्जामिनेशन का। ओनली रिटर्न के बेस पे आपका सिलेक्शन होता है। चेक कर लीजिएगा, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।